हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए साइबर अटैक के बारे में। और इस अटैक के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम क्यों आ रहा है, इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 11 अप्रैल रविवार सुबह को ईरान के अंडरग्राउंड नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक साइबर अटैक हुआ, जिसके बाद पूरे नतांज न्यूक्लियर साइट की पावर सप्लाई कई घंटों तक ठप हो गई, जिसकी वजह से यूरेनियम एनरिचमेंट करने वाले सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई ठप होने की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 9 महीने पीछे चला गया है। साथ ही कई साइंटिस्ट भी इसकी वजह से बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहीं इस साइबर हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख अली अकबर सालेही ने इस घटना को परमाणु आतंकवाद यानी न्यूक्लियर टेररिज्म बताया और कहा कि इस घटना का बदला लिया जाएगा। वहीं ये साइबर अटैक तब हुआ जब एक दिन पहले ही शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने नतांज न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम को और अधिक तेजी से एनरिच करने वाले सेंट्रीफ्यूज का उद्घाटन किया था और इसका लाइव प्रसारण टीवी पर भी किया गया था। वहीं इस साइबर अटैक के बाद इजराइल की सरकारी रेडियो चैनल ने इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया है, जिसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर शहीद खिताबजादा ने इजराइल से बदला लेने की बात कही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने वाली है। यहाँ आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। इससे पहले जुलाई 2020 में भी यहाँ पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। वहीं उससे पहले 2010 में भी नतांज न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर स्टैकनेट नाम के कंप्यूटर वायरस से यहाँ पे हमला किया था, जिसकी वजह से उस समय यूरेनियम एनरिच करने वाले सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया था। तो ये था पूरा मामला। वहीं एक शब्द यहाँ पे बार बार आप सुन रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूज। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है। तो आपको बता दूं कि यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो या फिर बिजली, उसे सबसे पहले एनरिच यानी संवर्धित करना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो उसकी सफाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही जटिल है। सबसे पहले हमें माइनिंग के दौरान यूरेनियम ओर के रूप में मिलता है, उसके बाद उसका येलो केक बनाना पड़ता है, फिर उसका कन्वर्जन किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज में डालकर उसे एनरिच्ड किया जाता है, जिसके बाद हमें एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है। फिर एनरिच्ड यूरेनियम से उसकी पैलेट्स बनती हैं और उस यूरेनियम पैलेट से न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड्स, जिसके बाद हम या तो बिजली बना सकते हैं या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब। वहीं अगर आपको यूरेनियम से सिर्फ बिजली बनानी है तो आपको सिर्फ 3% तक ही यूरेनियम को एनरिच करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है तो उसको 95% तक यूरेनियम को एनरिच करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही पेचीदा काम है। और ईरान इसमें 85% तक सफलता हासिल कर चुका है। और अगर एक बार ईरान यूरेनियम एनरिच करने का पूरा प्रोसेस समझ गया तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। और इसी वजह से इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर अटैक कर रहा है। वहीं अब ये देखना होगा कि ईरान इस हमले का बदला कैसे लेता है। अभी तक ईरान इससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास इजराइल के जहाज़ों को निशाना बनाता रहा है, लेकिन क्या वो इस बार इससे आगे बढ़कर कुछ और कर पाता है या नहीं, ये देखना होगा। वहीं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया ऐसा साइबर अटैक किसी और देश पे नहीं कर सकता, या हम पर जो साइबर अटैक होते हैं उससे हम नहीं बच सकते, और इसमें इजराइल हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो आपको बता दूं कि इजराइल के स्कूलों में ही साइबर रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। वहीं हमारे देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को कंप्यूटर तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर भारत को साइबर वर्ल्ड में अपना दम दिखाना है तो हमें भी इजराइल की तरह स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्लोबल साइबर पावर इंडेक्स में भारत टॉप 20 से भी नीचे है, वहीं इजराइल का स्थान इसमें 11वें नंबर पे है। तो वैसे भी हमें इजराइल से भी बहुत कुछ सीखना है और देखना होगा कि भारत अगले 10 सालों में क्या कुछ सीख पाता है, क्योंकि हमारे देश पर भी चीन और पाकिस्तान से लगातार साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।